अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को अलग से आपके साथ शेयर करूँगी। 11 से स्टार्ट करना है हमने, और 11 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि प्रूव डैट एनी ट्रायंगल ABC लें और ये प्रूव कर दें। पहला और दूसरा पार्ट सेम है, तीसरा और चौथा पार्ट सेम है। ठीक है, पहला और दूसरा पार्ट में को जो है वो प्रोजेक्शन ला कहते हैं, थर्ड को और फोर्थ को हम कोसाइन ला कहते हैं। ये पीछे एग्जांपल्स में भी मौजूद हैं। ये इनकी एग्जांपल्स में ये सारी जो है ना दोनों क्वेश्चंस के सलूशन मौजूद हैं। आप ये यहाँ से भी ले सकते हैं और मैं आपको ख़ुद भी करवाने लगी हूँ। हम उसको ख़ुद स्टार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट है, B इज़ इक्वल टू स्मॉल c cos A और स्मॉल a cos c। ये हमें जो है वो प्रूव करना है। ये प्रोजेक्शन ला है। ठीक है, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट सेम है। इस ला को प्रूव करने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ABC जो है वो उसके ये पार्ट हैं तीनों किसी ट्रायंगल से। और आपने ट्रायंगल में इनको नेम देने हैं। ये सपोज़ A है, ये B है, तो ये C है। ये हमने इनको नेम दे दिए। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग A और B के दरमियान जो है वो स्मॉल c होता है। स्मॉल c भी यूज़ हो रहे हैं ना, तो हमें वो भी लिखने पड़ेंगे। B और C के दरमियान जो है वो स्मॉल a है। A और C के दरमियान जो है वो स्मॉल b यूज़ हो रहा है। ये हमें लिखने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमें ना इनके एंगल्स भी चाहिए। ठीक है, एंगल फाइंड करने हैं। देखिए, इसको हम कह रहे हैं कैपिटल A। ठीक, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो हमें ये वाला एंगल भी चाहिए होगा, दरमियानी एंगल। ये अंदर वाला इंटीरियर तो ये A है, तो ये भी A ही होगा, तो ये भी चाहिए। अगर हम देखें तो ये सारी की सारी एक सेमी सर्कल बन रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेमी सर्कल बन रहा है। ये देखिए, यहाँ तक तो A हो गया। अब ये पूरा जो है ना ये डिस्कस करना है। ये A है और ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल 180 का होता है, तो यहाँ 180 में से A को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला एंगल आ देगा, यानी कि पाई माइनस A ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये तो एंगल B है, तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या होगा, पाई माइनस B। इसको एक्सटेंड करें तो ये तो C है, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस C। ये हमें इनके दरमियानी एंगल पूरे के पूरे चाहिए होंगे, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, जिससे ये प्रूव होगा। अब हम लिखेंगे कि कंसीडर अब देखिए, मैंने लिख दिया कि कंसीडर आ ट्रायंगल ABC सच डैट। मैंने एक ट्रायंगल ले ली जिसमें से BC जो है वो B और C जो है वो A के इक्वल है, AC जो है वो B के इक्वल है, और मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है। अब जो वेक्टर A, वेक्टर B और C जो है वो ये जो दरमियानी वेक्टर्स होते हैं ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होते हैं। इससे हम बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ लेफ़्ट साइड पे B चाहिए, तो इस B को इधर ही रहने देंगे और दूसरे दोनों वेक्टर्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे B चाहिए होगा तो B इधर, बाकी दोनों इधर। जैसे पार्ट सेकंड है उसको भी सेम मेथड से करेंगे। लेफ़्ट साइड पे हम C रखेंगे और राइट साइड पे बाकी दोनों A और B ले जाएंगे, इसलिए सेम वो भी ऐसे ही है। यहाँ सिर्फ चेंज यहाँ आएगा, बाकी डायग्राम भी वही होगी, यहाँ तक वो वैसे ही आएगा, यहाँ से अब चेंज होगा। ठीक है, हमने दोनों का हम 2 के डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद B। चूँकि हमें B ही चाहिए लेफ़्ट साइड पे, तो हम दोनों साइडों का डॉट प्रोडक्ट B का ले लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ जाएगा। जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली लाइनें नहीं लिखते, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A और B और C और B आ जाएगा। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का जब फार्मूला खोलते हैं
तो वो कैसे खोलते हैं, रफ में खोल के मैं दिखाती हूँ। यू वेक्टर डॉट कैसे खोलते थे, यू मैग्नीट्यूड वी और कॉस थीटा, ठीक है, हम ऐसे खोलते थे इसको, कल याद है तो ये हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और ए और बी का दरमियानी एंगल, ए का और बी का दरमियानी एंगल ये पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, ये इसका दरमियानी एंगल है। ये हम इसका दरमियानी एंगल लगाएंगे पाई माइनस सी, यानी कि जब हम ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे ए और बी का, तो इनके मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल आ रहा है, दरमियान वाला नहीं, ये बाहर वाला एंगल लेना है। इसी तरह अगला हम खोलेंगे सी मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, कॉस बी और सी का दरमियानी एंगल पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए बी आ जाएगा और ये कॉस सी आ जाएगा। कॉस पाई माइनस सी जो है वो माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी, ठीक है। और जब इसको हम खोलेंगे तो सी मैग्नीट्यूड, ये वाला माइनस भी अंदर लेके जाना था और यहाँ पे नेगेटिव आना है, ये भी आ जाएगा सी और बी और कॉस माइनस ए, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू रूल ये इसके माइनस ख़त्म हो जाएंगे, ए बी ये माइनस कॉस से बाहर आ जाएगा, तो कॉस सी ये जो कॉज होता है ये इसमें माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपको पता है, और यहाँ पे आ जाएगा सी बी कॉस ए, ठीक है। और हमने इसको प्रूव कर दिया, सो ए बी कॉस सी और सी बी कॉस ए आ गया। आपको वो वाला फार्मूला याद है कि पाई में, पाई जो होता है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में से लाई करता है, तक लाई करता है। पाई में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट बनता है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, और कॉज में नेगेटिव जो है वो हमेशा ख़त्म हो जाता है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। अब देखिए हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही ट्रायंगल है, वहीं से स्टार्ट करना है, वही बी उधर, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे बी है तो बी जो है वो इधर ही रखना है। अब चेंज क्या है कि यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लेके दोनों साइडों पे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे हमने दोनों साइडों का स्केयर लेना है, क्योंकि हमें स्केयर चाहिए। टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर ए माइनस बी का होल स्केयर। और जब हम बी स्केयर लिखेंगे, और यहाँ स्केयर खोलेंगे नहीं, स्केयर को 2 टाइम्स डॉट प्रोडक्ट में लिख लेंगे, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट सी, ये हो जाएगा ए स्केयर, ये ए डॉट सी, ये ए डॉट सी, सी डॉट ए हो या ए डॉट सी हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस 2ac प्लस सी का स्केयर, यानी कि ए स्केयर सी स्केयर प्लस 2ac। और ये वाले जो वैल्यू है डॉट की, इस पे फिर फार्मूला लगेगा आपको, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हम इस पे फिर लगाएंगे, ए मॉड सी मॉड और कॉस ए और सी का दरमियानी एंगल, ठीक है। ए और सी का दरमियानी एंगल, ये ए था, ठीक है, और ये सी था, इन दोनों का दरमियानी एंगल हम लगाएंगे। ए और सी का दरमियानी एंगल ये है पाई माइनस बी, ठीक है। ए स्केयर सी स्केयर प्लस 2ac कॉस, कॉस में ये बी रह जाएगा, और ए स्केयर सी स्केयर प्लस 2ac कॉस बी आ जाएगा।
फिर वही बात कि पाई में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस में नेगेटिव एंगल जो है हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा प्रूफ सॉल्व हो गया। सेम पार्ट नंबर 4 है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये प्रूव करना है हमें, और 3 इनइक्वालिटी इकट्ठी प्रूव नहीं हो सकती, तो हम दो दो करके करेंगे। पहले सिंगल मॉड वाली कर लेंगे, इन दोनों को मैं अलग अलग लिखती हूँ। पहले हम ये दोनों करेंगे, फिर हम इन दोनों को प्रूव करेंगे। ये देखें, पहले हम इन दोनों को प्रूव करेंगे, वो मैंने लिख ली। फिर हम इन दोनों को प्रूव करेंगे, तो मैंने उनको सीधा करके लिखा है। पहले ये लिखी है, इसकी तरफ साइन था तो वो मैंने उसकी तरफ डाल दिया है। ठीक है, तो ये हम दोनों अलग अलग प्रूव करेंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट लूँगी मैं इनको प्रूव करने के लिए। अब देखो, प्रूव करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो मुझे चाहिए ना, तो मैं कैसे स्टार्ट इसका करूँगी। मैं ये a+b ले लूँगी और इसका स्क्वायर लेके इसको खोल दूँगी। मैं आपको बताऊँगी कंसीडर कि मैंने क्या किया। मैंने a+b जो है मॉड का स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, यानी कि a+b का स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स मैंने इसको लिख लिया। मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलूँगी, a.b प्लस a.b प्लस b.a प्लस b.b। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, a² ये a.b प्लस a.b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वेयरिंग में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर का मॉड प्लस 2a मॉड और b मॉड और प्लस b का मॉड। चूँकि हमें मॉड प्रूव करना है तो मैंने इसको वापस मॉड में कन्वर्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट का एंगल नहीं खोला, हमें एंगल नहीं चाहिए, हमें मॉड ही चाहिए। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसका स्क्वायर चल रहा था और a+b का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आ गया। और अब ये जो जब हमने इसके स्क्वेयरिंग के मॉड लगाए हैं तो फिर अब ये वाला साइन लगाएंगे, क्योंकि इसके निस्बत ये बड़ा हो गया, ये अलग अलग स्क्वायर भी आ गए। तो हमारे पास a प्लस b मॉड जो है वो होल का स्क्वायर हो गया। दोनों साइडों की का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो a+b मॉड जो है वो a मॉड प्लस b मॉड बन गया। चूँकि हम मॉड पे काम कर रहे थे, मैंने a+b मॉड का स्क्वायर बताया कि इसके डॉट प्रोडक्ट के ये 2 टाइम्स होता है, यानी कि तो ये 2 टाइम्स ले लिए। अब इनके डॉट प्रोडक्ट को खोला, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब ये देखें कि ये जो है इसका भी मॉड लिख देना है, इसका मॉड भी लिख देना और इन दोनों के भी मॉड लिख देने। अलग अलग मॉड जो हैं वो बड़े होते हैं a+b के मॉड से, तो इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा दिया। मे भी ये इक्वल आ जाए और मे भी ये बड़ा हो। वैसे भी 3 टर्म्स हैं, ये बड़ा है, ये 2 टर्म्स हैं। तो मैंने इन दोनों के होल का स्क्वायर बनाया। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये आ गया, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने दूसरी साइड शुरू करनी है। अब दूसरी साइड इससे डिफरेंट होनी चाहिए और वो डबल मॉड के साथ है। तो शुरू कैसे करनी है, चूँकि प्रूफ है इसलिए कुछ ना कुछ कंसीडर या लेट करना पड़ता है। मैंने एक मॉड ले लिया, इस मॉड में मैं एक वैल्यू जो है वो प्लस कर दूंगी, चूँकि मुझे प्लस की तरफ जाना है, और एक वैल्यू जो है वो माइनस कर दूंगी। मैंने एक जो प्लस करते हैं वो माइनस भी ज़रूर करते हैं। फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसके माइनस को अंदर ले जाऊँगी इसके साथ ऐसे, ताकि बाहर प्लस शो हो जाए। मैं इसका माइनस उठा के इसके अंदर ले गई और मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, मैंने इसकी ब्रैकेट्स लगा दी हैं।
अब मैं इसके मॉड को अलग अलग कर दूंगी। इसका मॉड हम इक्वेशन 1 में बता चुके हैं कि दो वैल्यू जो हैं वो आपस में प्लस कर हो रही हों तो उनको अलग अलग मॉड में लिख सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 की स्टेटमेंट जो हमने खुद प्रूव की है। हम a प्लस बी मॉड अलग लिखेंगे और b मॉड लिख देंगे। अब बी मॉड जब मैं इसको लिखूंगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड के अंदर जब वैल्यू जाती है तो वो माइनस को ख़त्म कर देती है। ठीक है, वो माइनस को ख़त्म कर देती है, ये याद रखिएगा। और जैसे भी मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करूँगी तो मेरा इक्वेशन 1 यूज़ करने से, अलग अलग करने से, ये वाला जो साइन है, ये जो साइन मैं आपको दिखा रही हूँ माइनस का, मैंने इसकी जो मॉड की स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग जैसे ही की तो ये जो मेरे मॉड वाली वैल्यू है ना, ये यहाँ पे ये इसका साइन बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि हमने कहा कि जब मॉड खोलें तो ये मॉड लेस देन और इक्वल टू दिस वन होता है, तो इक्वलिटी की बजाय फिर ये साइन लगा देंगे। ये बहुत सेंसिटिव है, यहाँ से गलती के चांसेस 100% हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं काम करना। यहाँ पे मॉड का साइन, चाहे अभी यहाँ माइनस लगा लें, माइनस बाद में ख़त्म कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। a प्लस बी मॉड और b मॉड ऐसे लिख लें, बाद में लिख लीजिएगा। और लेफ़्ट साइड पे a मॉड ही अभी चल रहा है। ठीक है, अब सिंगल मॉड वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएं और ये इधर ही रह गई। मैंने सिंगल मॉड वाली वैल्यू दूसरी साइड पे ले गई हूँ और ये यहाँ भी रह गई हैं। अगर कहा जाए तो सिमिलरली बी मॉड माइनस ए मॉड बी, अगर हम ऐसे ही सॉल्व करें तो वो भी इसी के ही इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों बराबर हैं, चाहे a माइनस बी मॉड है चाहे b माइनस ए मॉड है, दोनों का मीनिंग सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं बनेगा। ठीक है, इसका दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, नथिंग। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। दोनों को सेम हम कह देंगे कि बात एक ही है, चाहे ये हो तो चाहे ये हो। इन दोनों स्टेटमेंट्स की लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है ये हो या ये हो, ये दोनों डबल मॉड इसी के इक्वल है। तो हम कह देंगे सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये वाली साइड प्रूव हो गई है। ये डबल मॉड इसलिए आया है कि ये दोनों ऐसे ही आनी थी। ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 से मैंने प्रूव कर दिया कि चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, दोनों ही इसके इक्वल हैं। सो इन दोनों की वजह से ये डबल मॉड लग गया और हमारा ये साइड भी प्रूव होगी। और तीनों इक्वेशंस ने ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। हैंस सो इक्वेशन 1, 2 और 3 वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक तकरीबन 13 से सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वर्क डन, वही फिज़िक्स वाली वर्क डन। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड हमें फोर्स गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट्स गिवन हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स जो है इनसे इसका वेक्टर निकाल लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। हमें गिवन है फोर्स और 2 पॉइंट्स गिवन है। पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। फोर्स तो आगे डिस्प्लेसमेंट रह गई जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये जो इन दोनों पॉइंट से फाइंड होगी, वेक्टर का फार्मूला ओ पी माइनस ओ पी, और ये हम इसका माइनस कर लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये देखें मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली और फिर इसको वेक्टर फॉर्म में दिया। वर्क डन का फार्मूला लिखा, उसमें ये लिया और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आता है। ये देखें मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 14 है। 2 फोर्सेस गिवन हैं, दोनों फोर्सेस से मिलकर हम एक फोर्सेस इनको ऐड करेंगे तो एक फोर्स बन जाएगी। और इन दोनों पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड कर लेंगे डी, और वर्क डन का फार्मूला लगा देंगे। मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में दोनों टोटल फोर्स लिखने के लिए उसका नेम हमने दिया एफ़
और दोनों फोर्सेस के टोटल से हमारे पास फोर्स आ गई। डिस्प्लेसमेंट ए बी से आएगी, दोनों के वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब ये दोनों एफ़ और डी को इसमें रखेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग खुद करना। अब ये मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया। 15 क्वेश्चन जो है वो भी यही है। ए बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनसे डी निकाल लेंगे और हमारे पास अब 3 फोर्सेस हैं। तीनों फोर्सेस जो हैं वो हमें दे रखी हैं, उन तीनों को ऐड करेंगे तो फोर्स 1 बन जाएगी। टोटल वर्क डन फाइंड करना है और इसका आंसर 102 आना चाहिए, ये भी दिया गया है। ये आप लोग खुद करना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। 16 में आपको करवाती हूँ, वो थोड़ा सा चेंज है। मैग्नीट्यूड हमें 6 गिवन है और जो पैरेलल है मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के। अगर अब मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के पैरेलल है तो ए बी से तो हम वही डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करेंगे, ठीक है। वर्क डन फाइंड करना है, ये थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुनना, ये प्रॉब्लम करेगी। हमें सीधी फोर्स गिवन नहीं है वर्क डन के लिए, हमें वो फोर्स रिक्वायर्ड है, मगर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एक वेक्टर वी गिवन है, ए बी गिवन है। ए बी से तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, मगर ये जो वेक्टर है और ये जो मैग्नीट्यूड है इससे फोर्स फाइंड होगी। अब उन्होंने बता दिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स जो रिक्वायर्ड है और वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ये दोनों पैरेलल हों तो रिक्वायर्ड फोर्स को इक्वल लिखते हैं उसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। मैं अगर इस यूनिट वेक्टर फोर्स की जगह पे 6 पुट करूं तो यूनिट वेक्टर को लिखूं तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। 6 इंटू वी का मतलब है जो वेक्टर गिवन है वो, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एनी वेक्टर का सम स्क्वायर और होल अंडर रूट, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा लिया। अब 6 4i 3j और k डिवाइडेड बाय 26 अंडर रूट, यानी कि 6/26 अंडर रूट इंटू 4i 3j और k जो है ये इसकी फोर्स आ गई। अब रहेगी बारी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हमने ए बी वेक्टर से फाइंड करनी है, ओ बी और ओ ए। ओ बी क्या है 7 3 2 -2 -1 और 3 इनको माइनस करते हुए ये आ जाएगी 5 4 -1 यानी कि 5i 4j -1k। और वर्क डन का फार्मूला क्या है, एफ डॉट डी। डी हम निकाल चुके हैं, फोर्स बी हम निकाल चुके हैं। हम जो है इसमें पुट करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने एफ़ की जगह एफ़ पुट किया, डी की जगह डी किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से करना है। इंशाल्लाह अब 14.3 करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेना।